60 वर्ष की उम्र पार करने के बाद जीवन की रफ्तार अचानक नहीं रुकती, लेकिन शरीर के भीतर कुछ बदलाव धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगते हैं। कई लोग इसे सामान्य थकान मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह उठते समय पैरों में हल्का भारीपन, थोड़ी दूरी चलने पर थकावट, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले जैसा संतुलन न रहना, ये संकेत मामूली लग सकते हैं, पर इनके पीछे शरीर की एक गहरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। सवाल यह नहीं है कि उम्र बढ़ रही है, सवाल यह है कि क्या हम उन बदलावों को समझ रहे हैं जो अंदर ही अंदर हो रहे हैं। हमारा शरीर एक जटिल लेकिन संतुलित तंत्र है। दिल लगातार रक्त को पंप करता है और रक्त शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। जब तक यह प्रवाह सहज रहता है, तब तक अंग सक्रिय रहते हैं, मांसपेशियां मजबूत महसूस होती हैं और नसों का काम संतुलित रहता है। लेकिन उम्र के साथ रक्त वाहिकाओं की लचक धीरे धीरे कम होने लगती है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह वर्षों में विकसित होती है। जैसे पुराने रबर की नली थोड़ी कठोर हो जाती है, वैसे ही रक्त वाहिकाएं भी समय के साथ कम लचीली हो सकती हैं। इस बदलाव का सबसे पहला असर अक्सर पैरों में महसूस होता है। कारण सीधा है, पैर शरीर के सबसे निचले हिस्से में हैं और दिल से सबसे दूर। रक्त को वहां तक पहुंचने और फिर वापस लौटने में अधिक प्रयास करना पड़ता है। यदि रक्त प्रवाह थोड़ा भी धीमा पड़े तो पैरों में ठंडापन, झुनझुनी या हल्की अकड़न महसूस हो सकती है। बहुत से लोग इसे कैल्शियम की कमी या सामान्य कमजोरी मान लेते हैं, जबकि कई बार इसका संबंध रक्त संचार से होता है। यह समझना आवश्यक है कि खराब रक्त संचार कोई एक दिन में बनने वाली समस्या नहीं है। यह जीवन शैली, आहार, शारीरिक गतिविधि और उम्र के सम्मिलित प्रभाव का परिणाम हो सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम चलना फिरना, अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन का सेवन, पर्याप्त पानी न पीना, ये सभी कारक धीरे धीरे रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। जब शरीर को पर्याप्त पोषण और गतिविधि नहीं मिलती, तो उसकी आंतरिक प्रणालियां अपनी क्षमता के अनुरूप काम तो करती हैं, पर पहले जैसी दक्षता नहीं रह पाती। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है। रक्त संचार में कमी का मतलब यह नहीं कि शरीर काम करना बंद कर देता है, बल्कि यह संकेत देता है कि शरीर को सहारा चाहिए। जिस प्रकार एक पौधा सूखने से पहले हल्की झुकाव दिखाता है, उसी प्रकार शरीर भी छोटे संकेत देता है। पैरों का ठंडा होना, जल्दी थक जाना या संतुलन में कमी ये संकेत हो सकते हैं कि शरीर को कुछ पोषक तत्वों और बेहतर दिनचर्या की आवश्यकता है। कई अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाले कुछ तत्व रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता को सहारा दे सकते हैं, विशेष रूप से वे आहार जिनमें प्राकृतिक नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। शरीर की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं जो रक्त प्रवाह को सहज बनाने में सहायक होती है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। शरीर में होने वाले परिवर्तन धीरे धीरे ही दिखाई देते हैं और नियमितता के बिना किसी भी उपाय का स्थायी प्रभाव नहीं होता। भारतीय जीवन शैली में एक और पहलू ध्यान देने योग्य है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई लोग अपनी शारीरिक गतिविधि कम कर देते हैं। सुबह की सैर बंद हो जाती है, घरेलू कामों में सक्रियता घट जाती है और दिन का अधिकांश समय बैठकर बीतने लगता है। यह स्वाभाविक लग सकता है, पर रक्त संचार के लिए हल्की नियमित गतिविधि अत्यंत आवश्यक है। चलना, हल्का व्यायाम या योगासन रक्त प्रवाह को सक्रिय रखने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आहार का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। ताजी सब्जियां, फल, हरी पत्तेदार खाद्य पदार्थ और पर्याप्त पानी ये केवल सामान्य सलाह नहीं, बल्कि रक्त संचार को सहारा देने वाले मूल स्तंभ हैं। इन सब के बीच एक विशेष सब्जी का उल्लेख अक्सर किया जाता है जो अपने गहरे रंग और पोषण गुणों के कारण ध्यान आकर्षित करती है। बहुत से लोग इसे सलाद में खाते हैं, कुछ इसका रस बनाकर पीते हैं, पर क्या वास्तव में इसका नियमित और संतुलित सेवन शरीर की इस प्रक्रिया को समर्थन दे सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर समझने के लिए हमें आगे और गहराई से देखना होगा।
उम्र के साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं रहते, वे सूक्ष्म स्तर पर भी कार्य करते हैं। रक्त वाहिकाओं की भीतरी परत, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एंडोथीलियम कहा जाता है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही परत यह तय करती है कि रक्त वाहिकाएं कब थोड़ी ढीली हों और कब संकुचित। युवा अवस्था में यह प्रणाली संतुलित और सक्रिय रहती है, परंतु समय के साथ इसकी कार्यक्षमता में धीरे धीरे कमी आ सकती है। यह कमी अचानक नहीं होती, बल्कि वर्षों के आहार, तनाव, शारीरिक गतिविधि और आनुवंशिक प्रवृत्तियों का परिणाम होती है। जब एंडोथीलियम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, तब रक्त वाहिकाओं की लचक कम होने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि रक्त का प्रवाह रुक जाता है, बल्कि यह कि वह पहले जितना सहज और प्रभावी नहीं रहता। पैरों तक पर्याप्त रक्त न पहुंचने पर वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे मांसपेशियां जल्दी थकने लगती हैं। कई बार लोग इसे सामान्य कमजोरी समझ लेते हैं, पर वास्तव में यह संकेत हो सकता है कि शरीर की आंतरिक प्रणाली को अतिरिक्त सहारे की आवश्यकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तत्व का उल्लेख करना आवश्यक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यह एक प्राकृतिक रासायनिक तत्व है जिसे शरीर स्वयं बनाता है और जो रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखने में सहायता करता है। उम्र के साथ इसकी मात्रा में कमी देखी जा सकती है। जब यह तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, तब रक्त प्रवाह में हल्की रुकावट या कठोरता महसूस हो सकती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक समुदाय ने उन आहार स्रोतों पर ध्यान दिया है जो शरीर की इस प्राकृतिक प्रक्रिया को समर्थन दे सकते हैं। प्राकृतिक नाइट्रेट्स से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर में ऐसी जैव रासायनिक श्रृंखला को सक्रिय कर सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया जटिल अवश्य है, पर उसका प्रभाव सरल रूप में समझा जा सकता है। रक्त वाहिकाओं की लचक को सहारा मिल सकता है। यही वह बिंदु है जहां कुछ विशिष्ट सब्जियां और पेय चर्चा में आते हैं। भारतीय रसोई में उपलब्ध कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से स्वास्थ्यवर्धक माना जाता रहा है। हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल और विशेष रूप से गहरे रंग की सब्जियां लंबे समय से संतुलित आहार का हिस्सा रही हैं। आधुनिक शोध भी यह संकेत देते हैं कि इन खाद्य पदार्थों में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर की रक्त संचार प्रणाली को सहारा दे सकते हैं। परंतु यह समझना आवश्यक है कि किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रभाव तभी देखा जाता है जब उसे नियमितता और संतुलन के साथ लिया जाए। बहुत से लोग त्वरित परिणाम की अपेक्षा रखते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में अंतर दिखाई दे, लेकिन शरीर की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली ऐसी नहीं है कि वह तुरंत बदल जाए। रक्त वाहिकाओं की लचक और मांसपेशियों की सक्रियता धीरे धीरे ही बेहतर होती है। यदि किसी व्यक्ति ने वर्षों तक निष्क्रिय जीवन शैली अपनाई है, तो केवल एक पेय या एक आहार परिवर्तन से चमत्कारिक परिवर्तन की अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं होगा। यहाँ संतुलन का महत्व पुनः सामने आता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से हल्की शारीरिक गतिविधि करता है, पर्याप्त पानी पीता है और अपने आहार में प्राकृतिक स्रोतों को शामिल करता है, तो शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर समर्थन मिल सकता है। उदाहरण के लिए, सुबह की सैर केवल मांसपेशियों को ही नहीं बल्कि रक्त प्रवाह को भी सक्रिय करती है। जब इस गतिविधि के साथ पोषक तत्वों से भरपूर आहार जुड़ता है, तब प्रभाव अधिक संतुलित हो सकता है। कुछ शोध यह भी संकेत देते हैं कि प्राकृतिक नाइट्रेट से भरपूर पेय पदार्थ यदि सीमित मात्रा में और नियमित रूप से लिए जाएं, तो रक्त प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। परंतु यहाँ मात्रा और व्यक्ति विशेष की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को रक्तचाप से संबंधित समस्या है या जो पहले से दवाएं ले रहे हैं, उन्हें किसी भी नए आहार तत्व को जोड़ने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना चाहिए। यह समझना भी आवश्यक है कि शरीर की प्रतिक्रिया हर व्यक्ति में अलग होती है। किसी को हल्का सुधार जल्दी महसूस हो सकता है, जबकि किसी अन्य को अधिक समय लग सकता है। इसलिए तुलना करना या दूसरों के अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है।
स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें धैर्य और नियमितता दोनों की आवश्यकता होती है। अब तक हमने यह समझा कि उम्र के साथ रक्त वाहिकाओं की लचक में कमी आ सकती है और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सहारे की आवश्यकता हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि दैनिक आहार में ऐसा क्या शामिल किया जाए जो इस प्रणाली को संतुलित रूप से समर्थन दे सके। इसी संदर्भ में एक परिचित और सुलभ सब्सिडी का उल्लेख बार बार सामने आता है, चुकंदर। चुकंदर अपने गहरे लाल रंग के कारण पहचान में आता है, पर उसका महत्व केवल उसके रंग तक सीमित नहीं है। इसमें प्राकृतिक नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो शरीर की एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो सकते हैं। यह वही तत्व है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की, जो रक्त वाहिकाओं को लचीला बनाए रखने में भूमिका निभाता है। सरल भाषा में कहें तो यह प्रक्रिया रक्त प्रवाह को सहज बनाने में सहायता कर सकती है। कई अध्ययनों में यह देखा गया है कि संतुलित मात्रा में चुकंदर या उसके रस का सेवन करने से रक्त प्रवाह और रक्तचाप पर हल्का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह प्रभाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है और इसे किसी भी प्रकार से चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पहले से उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी दवा ले रहा है तो चुकंदर का सेवन केवल एक पूरक आहार तत्व के रूप में ही देखा जाना चाहिए। चुकंदर का रस विशेष रूप से चर्चा में रहता है क्योंकि इसे तरल रूप में लेने पर शरीर के लिए उसका अवशोषण अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अधिक मात्रा में सेवन करने से अधिक लाभ मिलेगा। अधिकांश विशेषज्ञ संतुलित मात्रा लगभग आधा से एक छोटा गिलास प्रतिदिन से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। शरीर की प्रतिक्रिया को देखना और आवश्यकता पड़ने पर मात्रा समायोजित करना अधिक समझदारी भरा कदम है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुकंदर में केवल नाइट्रेट्स ही नहीं बल्कि विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए पोटेशियम शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है, जबकि आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है। जब ये सभी तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं तो उनका संयुक्त प्रभाव शरीर के लिए सहायक हो सकता है। कई लोग यह अनुभव साझा करते हैं कि नियमित सेवन के कुछ समय बाद उन्हें पैरों में हल्की गर्माहट या ऊर्जा में वृद्धि का अनुभव हुआ। यह संभव है कि बेहतर रक्त प्रवाह के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक सहज हो जाए। कुछ अध्ययनों में व्यायाम से पहले चुकंदर के सेवन को सहनशक्ति में हल्के सुधार से भी जोड़ा गया है। इसी कारण कुछ खिलाड़ी इसे अपने आहार में शामिल करते हैं, परंतु यहाँ भी संतुलन की आवश्यकता है। केवल एक पेय पर निर्भर रहकर अन्य जीवन शैली कारकों की अनदेखी करना उचित नहीं होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी समझनी चाहिए। चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा होती है, इसलिए जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या रही है उन्हें नियमित सेवन से पहले चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। इसी प्रकार जिनका रक्तचाप पहले से कम रहता है उन्हें भी सावधानी बरतनी चाहिए। मधुमेह से ग्रस्त लोगों के लिए इसकी प्राकृतिक शर्करा को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित मात्रा में सेवन करना उचित है। आहार के रूप में चुकंदर को शामिल करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसे उबालकर सलाद में मिलाते हैं, कुछ इसका ताज़ा रस निकालते हैं और कुछ इसे अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर स्मूदी के रूप में लेते हैं। रस बनाते समय इसमें अतिरिक्त शक्कर मिलाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे उसका संभावित लाभ कम हो सकता है। यदि स्वाद अधिक तेज लगे तो थोड़ा नींबू या अदरक मिलाया जा सकता है। यह भी समझना आवश्यक है कि शरीर को परिवर्तन महसूस करने में समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करता है तो उसे धैर्य रखना चाहिए। नियमितता, संतुलित आहार और हल्की शारीरिक गतिविधि, इन तीनों के संयोजन से ही बेहतर परिणाम की संभावना बढ़ती है। अब तक हमने यह समझा कि उम्र के साथ रक्त संचार में आने वाले परिवर्तन स्वाभाविक हैं और कुछ प्राकृतिक आहार तत्व इस प्रक्रिया को सहारा दे सकते हैं।
लेकिन किसी भी विषय को संतुलित दृष्टि से देखने के लिए उसके सीमित पक्ष और सावधानियां समझना उतना ही आवश्यक है जितना उसके संभावित लाभ। चुकंदर या उसके रस को लेकर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी खाद्य पदार्थ अपने आप में संपूर्ण समाधान नहीं होता। यदि जीवन शैली निष्क्रिय है, नींद पूरी नहीं होती, तनाव अधिक है और आहार असंतुलित है, तो केवल एक पेय से दीर्घकालिक परिवर्तन की अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं होगा। शरीर की आंतरिक प्रणाली अनेक कारकों से प्रभावित होती है। जब तक सभी घटक मिलकर काम नहीं करते, तब तक प्रभाव सीमित ही रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मात्रा की है। कई बार लोग किसी भी स्वास्थ्यवर्धक चीज के बारे में सुनकर उसे अधिक मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, यह सोचकर कि जितना अधिक उतना बेहतर। परंतु पोषण विज्ञान का मूल सिद्धांत है संतुलन। चुकंदर में मौजूद प्राकृतिक नाइट्रेट्स लाभकारी हो सकते हैं, लेकिन अत्यधिक सेवन से कुछ लोगों को पेट में असुविधा, गैस या हल्की जलन महसूस हो सकती है। इसलिए शुरुआत कम मात्रा से करना और शरीर की प्रतिक्रिया को देखना समझदारी भरा कदम है। एक सामान्य अनुभव जिसे लोग पहली बार देखकर चिंतित हो जाते हैं, वह है मूत्र या मल का हल्का गुलाबी या लाल रंग का हो जाना। यह स्थिति कुछ लोगों में चुकंदर के सेवन के बाद दिखाई देती है और सामान्यतः हानिरहित होती है। इसे चिकित्सकीय भाषा में बीट्यूरिया कहा जाता है। हालांकि यह सामान्य है, फिर भी यदि कोई असामान्य लक्षण लंबे समय तक बने रहें तो चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। किडनी स्टोन का इतिहास रखने वाले लोगों के लिए विशेष सावधानी आवश्यक है। चुकंदर में ऑक्सलेट की मात्रा होती है, जो कुछ परिस्थितियों में पत्थरी बनने की संभावना को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे लोग नियमित सेवन से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों का रक्तचाप पहले से कम रहता है या जो रक्तचाप की दवा ले रहे हैं, उन्हें भी संतुलन बनाए रखना चाहिए और किसी भी नए आहार तत्व को जोड़ने से पहले सलाह लेना उचित है। एक और पहलू जिसे समझना जरूरी है, वह है अपेक्षाओं का प्रबंधन। स्वास्थ्य में सुधार अक्सर धीरे धीरे दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर चुकंदर का रस पीना शुरू करता है कि कुछ ही दिनों में नाटकीय परिवर्तन होगा, तो निराशा की संभावना बढ़ सकती है। वास्तविकता यह है कि शरीर को किसी भी पोषण परिवर्तन के अनुकूल होने और उसके प्रभाव दिखाने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देना चाहिए कि चुकंदर का रस अकेले ही पर्याप्त नहीं है। यदि दिन भर प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, नमक और चीनी की मात्रा अधिक हो और शारीरिक गतिविधि न्यूनतम हो, तो किसी एक स्वस्थ पेय से संतुलन नहीं बन सकता। स्वस्थ जीवन शैली एक समग्र दृष्टिकोण मांगती है। संतुलित भोजन, नियमित हल्की गतिविधि, पर्याप्त जल सेवन और तनाव का प्रबंधन। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि साधारण उपाय भी प्रभावी हो सकते हैं। सुबह की 20-30 मिनट की सैर, हल्का स्ट्रेचिंग, गहरी श्वास अभ्यास, ये सभी रक्त संचार को सक्रिय रखने में योगदान देते हैं। जब इन आदतों के साथ पोषक तत्वों से भरपूर आहार जुड़ता है, तब शरीर को एक समग्र समर्थन मिलता है। चुकंदर को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, एक सहायक तत्व के रूप में, न कि चमत्कारी समाधान के रूप में। यदि इसे नियमित, सीमित मात्रा में और संतुलित जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए, तो यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समर्थन दे सकता है। अंततः स्वास्थ्य के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात जागरूकता है। अपने शरीर के संकेतों को समझना, आवश्यकता अनुसार परामर्श लेना और धैर्यपूर्वक बदलाव करना ही दीर्घकालिक संतुलन की कुंजी है। अब तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो चुका है कि चुकंदर का रस कोई त्वरित चमत्कार नहीं, बल्कि संतुलित जीवन शैली का एक संभावित सहायक हिस्सा है। अंतिम प्रश्न यह है कि इसे व्यावहारिक रूप से दिनचर्या में किस प्रकार शामिल किया जाए ताकि लाभ की संभावना बनी रहे और सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। स्वास्थ्य की दिशा में उठाया गया हर कदम तभी प्रभावी होता है जब वह नियमित, सरल और टिकाऊ हो। यदि कोई व्यक्ति इसे अपने आहार में शामिल करना चाहता है, तो सबसे पहले मात्रा और समय का ध्यान रखना आवश्यक है।
सामान्यतः सुबह का समय उपयुक्त माना जाता है, जब पेट अपेक्षाकृत खाली होता है और शरीर पोषक तत्वों को सहज रूप से ग्रहण कर सकता है। लगभग आधा से एक छोटा गिलास ताजा चुकंदर का रस पर्याप्त होता है। शुरुआत कम मात्रा से करना और धीरे धीरे शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार समायोजन करना अधिक सुरक्षित तरीका है। यदि स्वाद अधिक तीखा लगे तो थोड़ा नींबू या अदरक मिलाया जा सकता है, पर अतिरिक्त चीनी या कृत्रिम मिठास से बचना बेहतर है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि रस लेने के बाद तुरंत भारी भोजन करने से बचना चाहिए। कुछ समय का अंतराल शरीर को अवशोषण की प्रक्रिया में सहायता कर सकता है, परंतु यह कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक सामान्य सुझाव है। प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या भिन्न होती है, इसलिए लचीलापन बनाए रखना आवश्यक है। चुकंदर के साथ साथ अन्य प्राकृतिक स्रोतों को भी शामिल किया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पर्याप्त पानी और हल्की शारीरिक गतिविधि रक्त संचार के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि सुबह रस लिया जाए और दिन में कम से कम 20-30 मिनट की सैर की जाए तो शरीर को दोहरे स्तर पर सहारा मिल सकता है। एक ओर पोषण, दूसरी ओर गतिविधि। यह भी समझना आवश्यक है कि सुधार की प्रक्रिया क्रमिक होती है। कुछ लोग कुछ सप्ताहों में हल्का अंतर महसूस कर सकते हैं, जैसे पैरों में कम भारीपन या थोड़ी अधिक ऊर्जा। कुछ को अधिक समय लग सकता है। इसलिए 3-4 सप्ताह का एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करना उपयोगी हो सकता है। इस अवधि में व्यक्ति अपनी दिनचर्या को संतुलित रखे, पर्याप्त जल सेवन करे और हल्की गतिविधि बनाए रखे। एक व्यावहारिक तरीका यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपनी प्रगति को नोट करे। उदाहरण के लिए, रोज की सैर की दूरी, सीढ़ियां चढ़ते समय महसूस होने वाली थकान या पैरों के तापमान में परिवर्तन को ध्यान में रखा जा सकता है। यह आत्म निरीक्षण व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि कौन से परिवर्तन वास्तव में प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही यह याद रखना भी आवश्यक है कि यदि कोई असामान्य लक्षण दिखाई दें, जैसे अत्यधिक चक्कर आना, पेट में असुविधा या रक्तचाप में असामान्य परिवर्तन, तो सेवन रोककर चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी हमेशा लाभदायक होती है। दीर्घकालिक दृष्टि से देखा जाए तो चुकंदर का रस केवल एक प्रतीक है, उस जागरूकता का प्रतीक जो हमें अपने शरीर के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। जब हम अपने भोजन, गतिविधि और विश्राम पर ध्यान देते हैं तो शरीर धीरे धीरे उस संतुलन की ओर बढ़ सकता है जो सक्रिय जीवन के लिए आवश्यक है। अंततः स्वास्थ्य कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्दी जीतना हो। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें छोटे छोटे कदम भविष्य की गुणवत्ता तय करते हैं। यदि चुकंदर का रस समझदारी और संतुलन के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनता है तो वह सहायक हो सकता है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है नियमितता, धैर्य और अपने शरीर की आवाज को सुनना। यही दीर्घकालिक, सशक्त और संतुलित जीवन का आधार है।